आप सभी को गुड इवनिंग और सुबह का नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी बीएसएफ हैंड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर वालों। तो आप लोगों ने आंसर की मिला ली होगी अपनी अपनी कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अभी 1-2 दिन के अंदर आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो उसमें आप और कंफर्म हो जाना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके जनरल और ओबीसी में 38% या फिर 76 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं तो आप आराम से अपने फिजिकल की तैयारी करो, आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा। अगर इससे थोड़े से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन फिर भी जब तक आपका फाइनल मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आ जाए तब तक आपको अपनी तैयारी चालू रखनी है। अब देखो, अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आपको अभी से अपनी रनिंग करनी होगी। अगर रनिंग में अब देखा जाए तो रनिंग आपको 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट में करनी होगी, और लॉन्ग जंप और हाई जंप है। हाई जंप और लॉन्ग जंप पे आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप आपको कंप्लीट करना होगा। और जब हमारा बैच था 2019 में, तो 2019 में लगभग हमारा 80 स्टूडेंट का बैच बना था फर्स्ट, जिसमें रनिंग में जो फेल हो गए थे वो 25 स्टूडेंट रनिंग में फेल हो गए थे, और उसके बाद में 7 स्टूडेंट हुए थे हाई जंप और लॉन्ग जंप के अंदर। हाई जंप और लॉन्ग जंप में बहुत कम फेल होते हैं, सिर्फ वही फेल होते हैं जिनकी हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस नहीं है, या फिर वो वहाँ नहीं कर पाते पेन वगैरह होने की वजह से, और बाकी सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये देख लो, ये रेसो रहता है आपके हाई जंप और लॉन्ग जंप का। इसके बाद में अगर हम देखें आरओ वालों की, तो आरओ वालों को एक डिटेक्शन टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसमें आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अगर आपके 76 मार्क्स से अबाउ नंबर है तो। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे अभी लिखने की, क्योंकि वहाँ एक माइक के अंदर बोला जाएगा और डिटेक्शन आपको पेज के ऊपर लिखनी होगी, तो वो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी कि आप ना प्रैक्टिस कर पाओगे, फिर आपकी रनिंग आ जाएगी। और इस बार तो बहुत फास्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, जिसकी वजह से आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम देखते हैं आपके मार्क्स की, तो मार्क्स सभी ने अपने अपने मिला लिए हैं, और मिलाने के बाद में आप अगर 76 से आपके मार्क्स कम है तो मेरे भाई आप अभी से तैयारी करने लग जाओ एसएससी जीडी की, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की। इन सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, आपको इधर से उधर भटकना नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस वैकेंसी में आपके मार्क्स कम रह गए हैं तो आने वाले जो वैकेंसी है उसके अंदर आप जी जान से लग जाओ, क्योंकि 2023 के अंदर जो वैकेंसियाँ हैं वो फिर आपको कभी नहीं मिलने वाले वो मौका। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स 76 से कम है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप सीधे जीडी के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि जीडी में जो आपका सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है एसएससी जीडी के अंदर। आप हिंदी स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, और मैथ को स्ट्रॉन्ग करो। जीके आप नॉर्मली जो पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो और ज्योग्राफी पढ़ लो सिर्फ, और एक साथ में करंट भी आप पढ़ते रहो। यहाँ से जो आप क्वेश्चन कर पाओगे 7 से 8 क्वेश्चन आप कर पाओगे, और मैक्सिमम एसएससी के जीके में इतना ही स्कोर हो पाता है। जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाओगे वो आपका स्कोरिंग पार्ट होगा हिंदी, रीजनिंग और मैथ। जितने मार्क्स आप इसमें ला सकते हो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा मौका आएगा आपके पास दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस का भी सिलेबस सेम है, सिर्फ उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है कंप्यूटर, और वहाँ आपकी हिंदी हट जाएगी। तो कंप्यूटर को आप बाद में पढ़ लेना, आप अपनी मैथ, रीजनिंग और जीके को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जिनका भी स्कोर 76 से ऊपर है, और अगर किसी का 100 से ऊपर है, तो लगभग उसका तो पूरा श्योर है कि उसका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करेगी कि जैसे आपको कट ऑफ के बाद में रनिंग करने लोग कितने जा रहे हैं, और कौन से लोग रनिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर वो रनिंग करने जा रहा है, या फिर जिसके कम मार्क्स हैं वो रनिंग करने जा रहा है। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं अगर वो रनिंग में फेल हो जाता है तो वो तो वैसे ही बाहर हो गया, तो कट ऑफ वैसे भी नहीं बढ़ने वाली। और जिसके रनिंग में कम मार्क्स हैं, उसके एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स हैं, अगर वो रनिंग कर लेता है तो उसके पूरे पूरे चांसेज हैं। तो ये डिपेंड करेगा, ये फैक्टर आपके रनिंग के ऊपर, कि रनिंग में कौन से लोग हैं जो रनिंग करके आ रहे हैं और कौन से लोग रनिंग करने नहीं जा रहे हैं। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं अगर वो रनिंग करने गया है
और रनिंग में फेल हो गया है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा और कट ऑफ डाउन रहेगी। और फिर भी आपका कोई अगर क्वेरी बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई कि अगर आपके मार्क्स नहीं बने हैं, कम बने हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अपना 100% दिया था इस भर्ती के अंदर और फिर भी आपके ये मार्क्स कम रह गए तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे, हर एग्ज़ाम के साथ आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, हर एग्ज़ाम के साथ बढ़ता जाएगा और फाइनली आपको वो दिन भी आएगा जिस दिन आपके मार्क्स कट ऑफ से बहुत ऊपर होंगे और आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भी अपनी तैयारी को स्टार्ट रखो, क्योंकि देखो पता नहीं होता वैकेंसी का कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हो सकता है कि जो कट ऑफ जाए वो आपके जस्ट जितने मार्क्स हैं उससे जस्ट 1 पॉइंट ऊपर चली जाए, 1 मार्क्स ऊपर चली जाए, 2 नंबर ऊपर चली जाए, तब आप क्या करोगे? तो आप इसी भर्ती के ऊपर बैठे नहीं रहना, आपके पास और भी मौके हैं, आप उनको भी ट्राई करते रहना और पढ़ते रहना लगातार। सुबह शाम टाइम निकाल के आप रनिंग करते रहना और ऐसा मौका है कि आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये भर्ती कंप्लीट होगी, अगर आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट से रह गया सिलेक्शन, तो देखो कितनी निराश हाथ लगेगी। इधर से आपकी एसएससी जीडी भी आपके हाथ से निकल जाएगी और उधर सर के ऊपर दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो आप ऐसे ना अभी से पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना। जब आपका फिजिकल आएगा तो फिजिकल आप दे आना। और फिर भी कोई अगर आपको डाउट बचता है तो आप ज़रूर पूछना, भाई आपके लिए तैयार है हमेशा के लिए। और अभी यार लगातार वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस के अभी मेडिकल के डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के चक्कर में इधर से उधर भागना पड़ रहा है, उस वजह से। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मेडिकल मेरा, उसके बाद में मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। और हो सकता है मैं आपको जो आने वाले एसएससी जीडी है उसके लिए मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ और जीके पढ़ाऊँ। ठीक है, ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय।